बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो हीलियम 10 के एक फ़ीचर के बारे में है जिसको आप मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट एक कीवर्ड रिसर्च फ़ीचर है, टूल है हीलियम 10 का, जिसको आप यूज़ करके तो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अपनी मर्ज़ी के आप कीवर्ड निकालते हैं जो ट्रेंडिंग कीवर्ड है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा, वो ट्रिक्स बताऊँगा कि वो कौन से ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे, कौन से आप फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे जिससे आप जिनको लगाकर जिनको यूज़ करके तो आप अपने काम के कीवर्ड्स आप अपने लिए निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले मैं मैग्नेट में कौन-कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पे कैसे वर्क करता है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। हीलियम 10 का कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक-एक फीचर को डिस्क्राइब करके। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ सभी फीचर्स का। अभी मैंने सेरी प्रो का आपको बताया था कि उसको प्रैक्टिकली आपने कैसे यूज़ करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को विज़िट करके वो भी आप देख सकते हैं। आप हम लोग देखेंगे मैग्नेट। मैग्नेट बेसिकली कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है जिससे आप अपनी लिस्टिंग के लिए आप कीवर्ड हंट करते हैं। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के सबसे पहले इसके फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक है फाइंड सजेशंस एंड एक है एनालाइज कीवर्ड्स, ठीक है। इन दोनों का मतलब आपने समझना। फाइंड सजेशन में आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च में इनके न्यू कीवर्ड्स आप फाइंड करते हैं, ठीक है। आप एक रूट कीवर्ड देते हैं इसको जो आपका मेन कीवर्ड होता है और उससे मिलते जुलते उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स इसके डाटा में होते हैं वो आपको निकाल के दिखा देता है एज अ सजेशन। तो इसलिए इसको फाइंड सजेशंस कहते हैं कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी सजेशंस हैं वो ये वाला फीचर आपको निकाल के देता है। उसके बाद आ जाता है एनालाइज कीवर्ड। एनालाइज कीवर्ड जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसा कि नाम से ही पता है कि एनालाइज करना है, आपने देखना है आपने कीवर्ड्स को, ठीक है। तो कीवर्ड्स आपने यहाँ से निकालने नहीं है बल्कि ऑलरेडी आपके पास कीवर्ड्स पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट ने आपको एक पूरी लिस्ट कीवर्ड्स की दी हुई है और बोला है कि मुझे इनके स्टैट्स चेक करने हैं। तो वो लिस्ट अगर आपके पास है तो वो लिस्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कीवर्ड्स कर सकते हैं। 200 तक कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट करके एक टाइम में तो एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कीवर्ड्स सारे अपनी वो लिस्ट अपलोड करके एनालाइज करेंगे तो जितने कीवर्ड्स आपने यहाँ पे सबमिट किए हैं 200 कीवर्ड्स, उनका डाटा ये यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देगा। सिर्फ उन कीवर्ड्स का, अपनी तरफ से कोई भी कीवर्ड ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट आपको उन कीवर्ड्स के जो आपने दिए हैं उनका डाटा आपको निकाल के दिखाएगा, ठीक है। तो ये दो फीचर्स में बटा हुआ है मैग्नेट। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आप फाइंड सजेशन में देखेंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बनी बनाई ये लिस्टिंग को एनालाइज करना है तो वो आप एनालाइज कीवर्ड में करेंगे। लेकिन नीचे जो डाटा आपको शो करता है वो सेम ही शो करता है यहाँ पे, यानी कि कौन कौन से नीचे स्टैट्स वगैरह शो करता है तो वो दोनों में सेम है। जस्ट वर्किंग का एक प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट है, वर्किंग पर्पज़ इनका डिफरेंट है। तो फाइंड सजेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एज़ यूजुअल आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है कि कौन सी मार्केट प्लेस में आप कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। चाहे यूए मार्केट है, यूएस मार्केट है, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक जैसे सैरी प्रोग्राम में हमने देखा था, ये जो मेन फीचर है मैग्नेट का, ये ज़्यादातर 99% जो यूज़ होता है ये होता है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में दो तरह की लिस्टिंग्स आ जाती हैं। एक वो होता है कि आपने न्यू लिस्टिंग एक बनानी है, आपने एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है, चाहे आप खुद की कर रहे हैं चाहे आप एज अ वीए किसी का काम करने जा रहे हैं, उसकी एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, स्टार्ट से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपने वो लिस्टिंग बनानी है। एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑलरेडी एक लिस्टिंग किसी की बनी हुई है, आप एज अ वीए काम कर रहे हैं या आपने ही ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनाई थी और आपकी वो लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपको कोई टास्क देगा कि मेरी ये लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसको एनालाइज करो, इसको ऑप्टिमाइज़ करके दो। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आप उस कीवर्ड का उस लिस्टिंग को आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद
उस कीवर्ड से रिलेटेड उनके मेन कीवर्ड्स आप सर्च करते हैं मैग्नेट को यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ से हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आप उस लिस्टिंग में यूज़ करते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनिकली उसकी रैंकिंग बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये 2 तरह के इसके तरीके होते हैं, लेकिन करना क्या आपने, वही कीवर्ड रिसर्च है। आगे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसका पर्पस चेंज हो सकता है कि न्यू लिस्टिंग में आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए उन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। पर्पस डिफरेंट है लेकिन तरीका आपका रिसर्च का वही सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हम मेन कीवर्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप अमेज़ॉन पे गए, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपने आपका जब भी आप प्राइवेट लेबल करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, तो यहाँ पे सारी गेम ही आपकी कीवर्ड की होती है। आपने अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे मेन कीवर्ड देखना होता है। जैसा कि ये एक मैंने लिस्ट ओपन की है, तो गेमिंग कीबोर्ड इसका मेन कीवर्ड है। गेमिंग कीबोर्ड इसका मेन कीवर्ड है। तो मैं इस कीवर्ड को, जो आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, ब्रांड आपका कीवर्ड नहीं है, ठीक है। ब्रांड आप टाइटल के स्टार्ट में लिखते हैं लेकिन वो आपका मेन कीवर्ड नहीं होता। कीवर्ड जैसा कि ये गेमिंग कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका मेन प्रोडक्ट का कीवर्ड है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का एक मेन कीवर्ड होता है, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते ऑलरेडी आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो सेमी उसके हैं रिलेटेड हैं, यानी कि मेन कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड जो ऑलरेडी आपके जहन में आपने रिसर्च की हुई है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड दे के भी आप अपना डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं एक सिंगल कीवर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे उस दिए गए कीवर्ड से रिलेटेड ये मुझे तमाम कीवर्ड जो इसके डाटा में मौजूद हैं वो मुझे निकाल के दिखा देगा। तो ये इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए हैं। सबसे पहले तो हम लोग नीचे आएंगे, मैं इन फिल्टर्स को भी नहीं छेड़ूंगा, इनको बाद में मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो इससे बाद में, पहले मैं आपको समझा लूँ, उसके बाद फिल्टर्स को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने एक कीवर्ड दिया गेमिंग कीबोर्ड और उससे रिलेटेड इसने मुझे तकरीबन 10,521 कीवर्ड इसने मुझे निकाल के दिखा दिए, ठीक है। ये कीवर्ड इसने मुझे निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे 10,521 कीवर्ड जो इसने निकाल के दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम के तमाम आपके काम के हैं या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स इसने एज अ सजेशन देखें, ये आर्टिफिशियल तौर पे रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। इनके डाटा में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी टूल आपको 100% रिजल्ट निकाल के दिखाए। अगर 100% एक टूल रिजल्ट निकाल के दिखाना लग पड़े पे तो प्रोडक्ट हंटिंग की वो स्टेज ही ख़त्म होगी, वो डिफ़िकल्टीज ही ख़त्म होगी। आप जस्ट एक टूल को कमांड दें और वो आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दें, नहीं। आपने यहाँ पे इन टूल से खेलना होता है, आपको खेलना आना चाहिए। खेलते कैसे हैं, आप फिल्टर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। आप फिल्टर्स के साथ यहाँ पे खेलते हैं। कैसे खेलना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड का इसने स्टैट्स मुझे जनरल स्टैट्स दिखा दिए, कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, मैग्नेटाइटिस को। मैं उन फिल्टर्स को हमेशा इग्नोर करता हूँ जो एक टूल के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैग्नेटाइटिस स्कोर है तो ये स्कोर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हीलियम 10 ने अपना एक स्कोर यहाँ पे रेशो सेलेक्ट की हुई है। तो मैं इनको ये, क्योंकि जंगल स्कोर में ये नहीं है, वायरल आर्ट में नहीं है, ईग्रो में नहीं है, सेलस ब्राइट में ये नहीं है फीचर, तो मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जो कि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, भाई ये मैटर करता है, ठीक है, ये मैटर करता है। उसके बाद CPR ये मैटर करती है। टोटल कीवर्ड यहाँ पे कितने निकाल रहा है, 10,521, इनमें से 2,537 ऑर्गेनिकली वो कीवर्ड्स हैं जिन पर प्रोडक्ट्स रैंक आ रही है। स्मार्ट कंप्लीट होता है कि यहाँ पे मैं अगर गेमिंग कीबोर्ड लिखा तो यहाँ पे स्मार्ट कंप्लीटिंग में यहाँ पे आगे गेमिंग कीबोर्ड 60%, यानी आप जस्ट कीबोर्ड यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड करेंगे, आगे से अमेज़ॉन खुद ब खुद आपको सजेस्ट करेगा, तो वो स्मार्ट कंप्लीट होता है। अमेज़ॉन रिकमेंडेशन वो भी इसी चीज़ से मिलती जुलती है, ठीक है। उसके बाद टोटल कीवर्ड में वर्ड फ्रिक्वेंसी आपको दिखा रहा है कि ये कितनी दफ़ा कीबोर्ड यूज़ हुआ है, 8,000 दफ़ा कीबोर्ड यूज़ हुआ है, गेमिंग इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है, इन तमाम 10,521 कीवर्ड में, तो इनकी फ्रिक्वेंसी आपको बता रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अभी आपने खेलना है, आपने मर्ज़ी के आपने कीवर्ड्स निकालने हैं।
डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम के चाहिए तो आप उस हिसाब से फ़िल्टर्स लगाएंगे। अगर आपको ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स चाहिए तो आप उस हिसाब से करेंगे। अगर आपको मोस्ट सेल्स जनरेशन के लिए यानी वो कीवर्ड चाहिए जिन पर ज़्यादा सेल्स हो रही हूँ, जनरेट कर रहे हूँ वो सेल, वो चीज़ आपको चाहिए तो उसके बारे में आप फ़िल्टर्स लगाएंगे। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप फ़िल्टर से खेलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यू कैन लेआउट कीबोर्ड, यहाँ पे K70, इसमें आपका कुछ भी गेमिंग से कीबोर्ड से रिलेटेड नहीं है, ये एक मॉडल का नाम है, ठीक है? मॉडल का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते जाएंगे उन कीवर्ड, यहाँ पे काफ़ी कीवर्ड आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जहाँ पे कीबोर्ड का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है? लेकिन वो फिर भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑलमोस्ट यूज़र जो है वो गलत टाइप करते हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड KEYBOARD स्पेलिंग है इसके, मेरा गलती से टाइपिंग में कीबोर्ड लिखा गया जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका सर्च वॉल्यूम भी आपको शो करवाएगा। 450 लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया है, ठीक है? 450 लोगों ने सर्च किया है इस पे। और यहाँ पे सेल्स भी काफ़ी कीवर्ड्स पे आती हैं, इस पे ज़ीरो सेल्स है, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे भी आते हैं जिन पे होती है। अब यहाँ पे आपने फ़िल्टर्स के साथ खेलना है। 10,000 कीवर्ड्स तो आपके सारे के सारे काम के नहीं हैं। अभी यहाँ पे जो मेन फ़िल्टर्स हैं मैं वही आपको दिखाऊंगा। मैग्नेट आईक्यू स्कोर को छोड़ दें, आप सर्च वॉल्यूम आपको चाहिए हाई ट्रेंडिंग सर्च वॉल्यूम, ठीक है? जो कि ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो ताकि आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग में आए। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे 10,000 मिनिमम आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाएंगे। आप सबसे पहले सख्त किस्म के फ़िल्टर लगाना है जिस पे कम से कम कीवर्ड्स आपको शो हों, ठीक है? उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स को, अगर आप बहुत कम कीवर्ड्स आ रहे हैं या कोई भी कीवर्ड शो नहीं कर रहा, तो 10,000 की बजाय आप 9,000 कर देंगे, आप 8,000 कर देंगे। उससे उसको कम से कम करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, ठीक है? अभी मैं जस्ट यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, अप्लाई फ़िल्टर पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने कीवर्ड यहाँ पे बचते हैं। 49 जस्ट कीवर्ड मुझे यहाँ पे बचे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कहाँ 10,500 के करीब कीवर्ड्स और कहाँ सिर्फ 50 के करीब कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है? और ये हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। अब यहीं पे मैं इसको 8,000 कर देता हूँ और अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ मैं, तो ये फ़िल्टर्स लगाएगा तो 61 हो गए। अभी 49 थे, अभी 61 हो गए। अभी सेम ऐसे ही आपने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना है। यही प्रैक्टिकल तरीका है इन टूल्स को यूज़ करने का, और आपने इनके साथ खेलना है, आपने इनके फ़िल्टर्स के साथ खेलना है। और अगर आपको इनके साथ खेलना आ गया तो आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब 5000 किया तो 90 कीवर्ड्स यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो मेरे किसी काम के नहीं है। ब्रांड्स के नाम मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? वो IP कंप्लेंट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के नाम जो यहाँ पे शो कर रहा है मैं उनको भी यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सेकंड फिल्टर पे आता हूँ, बाकी मैं बाद में आपको बताता हूँ। वर्ड काउंट क्या है, यानी कि मुझे लॉन्ग टेल चाहिए कि शॉर्ट टेल चाहिए, तो मैं मैक्सिमम 3 करूँगा कि 3 से ज़्यादा वर्ड्स का मुझे कोई भी कीवर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा, ये मज़ीद यहाँ पे आप देख लें 84 हो गए, 90 से अबव थे, अभी 84 हो गए, ठीक है? और यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट, कंपटीशन उन पे कितना होना चाहिए मैक्सिमम करता हूँ कि 2000 यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ देखें 33 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है? कहाँ 80, कहाँ 33। और यहाँ पे आप मज़ीद अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने इस फिल्टर का बहुत यहाँ पे भी मैटर करता है। बहुत सारे लोग इस फिल्टर को यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आपका एक मेन कीवर्ड है, जहाँ जैसे मेरा यहाँ पे गेमिंग कीवर्ड है, तो आपका भी ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है और आपको उसी से मिलते जुलते कीवर्ड्स अगर चाहिए और आपको चाहिए कि वो कीवर्ड लाजमी आज कीवर्ड में यूज़ होना चाहिए, तो आप क्या करें? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गेमिंग या कीबोर्ड लाजमी आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कीबोर्ड लाजमी इन सब कीवर्ड्स में आना चाहिए। मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनमें कीबोर्ड का जो कीवर्ड है वो लाजमी इंक्लूड हो, यही मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें 33 कीवर्ड्स थे,
यहाँ पे मज़ीद अप्लाई फ़िल्टर करूँगा कि मुझे सिर्फ कीवर्ड इंक्लूडिंग चाहिए, तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 21 फ़िल्टर कीवर्ड आपको शो करवा रहा है और हर कीवर्ड में आपको कीबोर्ड लाजमी आएगा, ठीक है। यानी हर कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, कुछ ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे डक्की कीबोर्ड है, ऊपर आप देख रहे हैं जो 6 प्रोडक्ट दिखा रहा है। हर प्रोडक्ट के स्टार्ट में डक्की 1, डक्की 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 यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये ब्रांड का नाम है। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रांड्स के नाम को कभी भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। आप यहाँ पे ऊपर आएंगे और उसके बाद एक्सक्लूड फ्रेजेस, ठीक है, इसमें उन ब्रांड्स का यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटर करके तो अगर ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे कॉमा दे के तो मज़ीद आप यहाँ पे जैसे कि डक्की आपने किया है, ये भी एक कीवर्ड है, ब्रांड का नाम है, आप इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे रेज़र का आपको एक कीवर्ड, ये भी एक ब्रांड का नाम है, तो आप इसको भी यहाँ पे कर देंगे। तो ऐसे ब्रांड्स के नाम आपने यहाँ पे कॉपी करके तो इनको एक्सक्लूड कर देना है, यानी मुझे वो कीवर्ड्स नहीं दिखाने जिनमें ये वाले ब्रांड है, क्योंकि वो कीवर्ड आपके किसी काम के नहीं है। वो कीवर्ड अगर आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ करेंगे तो आपको आईपी कंप्लेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद कम प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखिए 18 कीवर्ड यहाँ पे रह गए। अभी लॉजिटेक ये भी ब्रांड है, रेड ड्रैगन है, ये भी है, और यहाँ से जितने भी ब्रांड्स हैं वो आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। ब्रांड्स के नाम निकाल देंगे। अगर आप ब्रांड्स के नाम निकालते निकालते आपके पास 0 कीवर्ड यहाँ पे आ गए तो आपने घबराना नहीं है, यही तो प्रैक्टिकल वर्क है। अगर 0 आ गए तो आपने इनको नहीं छेड़ना, ये आपने उतने के उतने ही रखने हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को कम कर देना है, यहाँ पे 2500 कर देना है। अभी यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं, 18 कीवर्ड्स हैं। मैं अप्लाई फ़िल्टर पे करता हूँ तो मैंने जस्ट सर्च वॉल्यूम यहाँ पे डाउन किया, अभी 44 हो गए, ठीक है। उसने ब्रांड्स के नाम भी एक्सक्लूड कर दिए, कीबोर्ड को इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मैंने सिर्फ डाउन किया और इसने 44 कीवर्ड्स पे यहाँ पे ये ले गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स अगर लगाता हूँ, टाइटल डेंसिटी या कीवर्ड सेल, मिनिमम मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनमें मिनिमम 50 प्रोडक्ट सेल हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक अगर करना चाह रहे हैं या पीपीसी या स्मार्ट कंप्लीट, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन ये फिल्टर्स हैं इनको आपने यूज़ करना है अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड। बाकी फिल्टर्स को आप ना भी यूज़ करें तो आपके लिए वो मैटर नहीं करता। अब अप्लाई फ़िल्टर पे करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 40 से अबव थे, अभी 19 हैं, उतने कीवर्ड्स हैं जहाँ पे ये देखें 50 से अबव सेल्स इन कीवर्ड्स पे आपको मिली हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इन फिल्टर्स के साथ खेलना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड देना है, उसको गेट कीवर्ड पे क्लिक करना है, आपको हज़ारों की तादाद में ये कीवर्ड निकाल के दिखा देगा। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, तो आपने इन फिल्टर्स के साथ खेलना है। आपने पहले स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाने हैं, जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया। 10,000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम पर कीवर्ड चाहिए, 10,000 वाले आगे वो कम कीवर्ड से मैंने इसको 9,000 कर दिया, 8,000 कर दिया। जैसे ही कम 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 करता जाऊँगा मेरे पास कीवर्ड बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 1000 यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मज़ीद यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बढ़ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे मज़ीद मैं कर देता हूँ कि 30 मिनिमम 30 यूनिट जिसके सेल हो रहे हो, मुझे वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ। तो अभी यहाँ पे कीवर्ड देखें मज़ीद बढ़ गए। तो ऐसे ही आपने अपने इन फिल्टर्स के साथ आपने खेलना है, ठीक है। इन फिल्टर्स को आपने यूज़ करना है और अपनी मल्टी, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक प्रोडक्ट एंटी क्राइटेरिया है या कीवर्ड एंटी क्राइटेरिया है तो आपने जस्ट उसको आंखें बंद करके जो जो क्राइटेरिया मिला है आपने इंटर कर दिया और गेट कीवर्ड पर क्लिक किया या अप्लाई फिल्टर पर क्लिक किया तो आपको वो सारे कीवर्ड 500-600 कीवर्ड जो रिक्वायर्ड हैं आपको मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सारे फिल्टर्स एवरेज वैल्यूज़ पे वर्किंग करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे वर्किंग नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन पे रखनी है। उसके बाद आपने
ऐसा नहीं है इतना इजी होता। तो कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया लोग इंटर करते हो, हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देते हैं। ये तमाम स्टैंड नीचे जो आ रहे होते हैं ना, ये एग्जैक्ट नहीं होते, ये एवरेज होते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स निकालनी पड़ती हैं। और निकालनी कैसी हैं, आपने उन फिल्टर्स के साथ खेलना है। आपके प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में मिनिमम ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए तो उससे मैटर नहीं करता। बहुत सारी प्रोडक्ट आपकी अगर आपको एक सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड से 10,000 वाला चाहिए तो आप 2500 वाले पे भी करेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आपने फ़िल्टर्स के साथ खेलना है। फ़िल्टर्स के खेलने के बाद आप इन कीवर्ड को यहाँ पे निकालेंगे और उनके बाद इनको एक्सपोर्ट करके तो आपने एक बनी बनाई लिस्टिंग में आपने यूज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। या पे न्यू लिस्टिंग अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल यूजेज है। इसके अलावा कोई भी सीक्रेट ट्रिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही आपके सामने है। अभी यहाँ पे कुछ भी ढका छुपा नहीं है टूल के अंदर के मैं इन फिल्टर्स के पीछे एक और चीज़ है, मैं वो वाला ट्रिक यूज़ करके करूँगा। नहीं, सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं। कोई अगर कहता है नहीं मेरे पास सीक्रेट ट्रिक है, तो कहाँ से ट्रिक आ गया भाई? मेरे सामने जो फीचर्स इलियम मुझे देता है वही तुम्हें देता है, तो सीक्रेट ट्रिक कैसे आ गए? ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके सभी लोग यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो कि आप भी इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।